रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल व करम और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह शफ़क़त के सदक़े बख़ैर व आफ़ियत होंगे। नाज़रीन इकराम, आपको मालूम हो चुका होगा कि कल रात जो गुज़श्ता से पेवस्ता रात है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एक कारकुन ज़ैन अली को कादियानियों की तरफ से फायरिंग करके शहीद कर दिया गया और इसके अलावा 4 मुसलमान शदीद ज़ख्मी हैं। और इस वाक़े को जो है शेखुपुरा पुलिस की तरफ से जो है 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम बताया गया है। हालांकि ऐसी कोई जो है वजह नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मजहबी दुश्मनी है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से गांव बहुमान में गुज़श्ता रात एक महफ़िल का इनेकाद किया गया था। उसमें शिरकत के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान जो है वो आ रहे थे और लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नारे लगा रहे थे, तो उन पर फायरिंग कर दी गई और इसके नतीजे में ज़ैन अली शहीद हो गया और दीगर जो कारकुनान हैं वो ज़ख्मी हो गए। इसके बाद इलाके में हालात जो है वो कशीदा हो गए और पुलिस ने जो है अपनी कार्रवाई करते हुए 9 में से 8 मुल्ज़िमान को इस टाइम गिरफ़्तार किया हुआ है। और पुलिस जो है इस वाक़े को जो है एक बिरादरी के झगड़े का रंग दे रही है। तो इसके बाद जो है हालात कशीदा हो गए हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो है इस मौका पर जनाजे का अहतमाम किया। कल 5 बजे जो है शहीद का जनाजा हुआ और जनाजे में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ी अमीर हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी हिफ्ज़ुल्लाह ने शिरकत की और मरकज़ी नायब अमीर पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब भी शरीक हुए। और इस मौका पर खिताब करते हुए हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी ने इंतज़ामिया को वार्निंग दी कि जिस तरीके से आप इस वाक़े को गलत रंग देने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा ना करें, नहीं तो फिर हम एहतजाज की कॉल देंगे और हमारी कॉल देने से जो है फिर आपकी टांगें कांपने लगती हैं। तो इसलिए बेहतर है कि इस वाक़े को जिस तरीके से ये वाक़या हुआ है उसी तरीके से इसको लिया जाए और उसी पहलू से जो है इसकी तफ्तीश और तहकीक की जाए। और इस मौका पर अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से इंतहाई नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा भी देखने में आया कि मरकज़ी क़यादत के मौका पर मौजूद होने के अलावा जिस तरीके से अवाम अहले सुन्नत में गम व गुस्सा पाया जाता था, तो उसको भी जो है कंट्रोल करते हुए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो मरकज़ी क़यादत है उन्होंने इंतहाई पुरअमन तरीके से जनाजा करने के बाद मजमा को मुंतशिर कर दिया। इस पर भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत जो है खराज तहसीन की मुस्तहिक़ है। और पूरे पाकिस्तान से जो तमाम कलमा गो मुसलमान हैं उनसे हमारी दरख्वास्त है कि इस मौका पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हों और इन जो मुर्तदीन हैं इनके ख़िलाफ़ हमारी जद्दोजहद में हमारा साथ दें। हम इंशाअल्लाह इस ज़मीन को इन नापाक लोगों से पाक करके ही दम लेंगे इंशाअल्लाह। तो कानूनी
سیاسی سماجی ہر قسم کی جو جد و جہد ہے وہ جاری ہے، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی ہماری درخواست ہے کہ اس واقعے کو غلط رنگ نہ دیا جائے اور قانون کے مطابق کارروائی کی جائے، اور قادیانیوں کے خلاف جو کارروائی ہے اس کو صحیح قانونی طریقے سے سر انجام دیا جائے۔ تحریک لبیک پاکستان قانون کی پاسداری پر یقین رکھتی ہے۔ شہید کی شہادت انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جائے گی، انشاءاللہ شہید کا جو خون ہے وہ رنگ لائے گا۔ ہم پورے پاکستان میں سراپا احتجاج ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کی جو پاسبانی کا ہم نے عہد کیا ہوا ہے، ہم اس کو ہر طریقے سے نبھائیں گے، اور انشاءاللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچا کر دم لیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو ڈرایا جاتا ہے، جو روکا جاتا ہے کہ قادیانیوں کا نام نہ لیں، ہم ان کا نام بھی لیتے رہیں گے، اور اس گروہ کو جس کی پشت پناہی ابو بکر خدا بخش نام کا ایک آدمی کر رہا ہے، ہم بالکل جہاں تک ہو سکا بے نقاب کرتے رہیں گے۔ اور بالخصوص مجھے پاکستان کے میڈیا پر بھی حیرت آتی ہے کہ اب جو ہے وہ کہاں سے ہو گیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کا ایک کارکن قتل ہوا ہے، شہید ہوا ہے، تو اس کی شہادت پہ کسی بھی مرکزی میڈیا نے کوئی خبر نشر نہیں کی ہے۔ تو اس پر ہم پاکستانی میڈیا پر بھی لعنت بھیجتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ پورے کے پورے جہود و حنود کے جو ہیں ایجنٹ بنے ہوئے ہیں۔ ہم بالکل واضح الفاظ میں پاکستانی میڈیا کی، مین سٹریم میڈیا کی اور سوشل میڈیا کی بالکل مذمت کرتے ہیں، ہر اس آدمی کی مذمت کرتے ہیں کہ جس نے اس خبر کو جو ہائی لائٹ نہیں کیا۔ ہم ان پر بالکل لعنت بھیجتے ہیں، ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں پہلے تو کسی میڈیا کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر ضرورت پڑی تو ہمارا اپنا میڈیا الحمدللہ بالکل فعال کردار ادا کر رہا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی فعال کردار ادا کرتے رہیں گے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔